हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं और जबरदस्त होंगे। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। क्योंकि त्रिकोणमिति का परिचय जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का यदि हम इंग्लिश वर्ड देखें तो वो ट्रिग्नोमेट्री होता है। और जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, ट्राई, गोनो और मेट्रो। सबका एक एक करके हम लोग जानते हैं। त्रिकोणमिति, इसका अंग्रेजी वर्ड होता है ट्रिग्नोमेट्री। नो मेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है ट्राई, दूसरा पार्ट है गोनो और तीसरा पार्ट है मेट्रो। मेट्रो को बोलते हैं मेजर और गोनो को बोलते हैं साइड और ट्राई को बोलते हैं थ्री। यदि हम हिंदी की बात करें तो थ्री को बोलते हैं तीन और साइड को बोलते हैं भुजा और मेजर को बोलते हैं मापा। त्रिकोणमिति इसको बोलते हैं 3 भुजाएं वाला मापन, अर्थात किसी त्रिभुज में भुजाओं एवं उनके कोण के बीच का संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति त्रिभुज 3 भुजाओं वाला मापन, अर्थात त्रिभुज की भुजा एवं कोण के बीच संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति 3 भुजाएं वाला मापन, अर्थात त्रिभुज के भुजा एवं कोण के बीच जो संबंध जो हम अध्ययन करते हैं उन्हें हम त्रिकोणमिति कहते हैं। यदि हम डायग्राम की बात करें तो त्रिभुज का 3 कोण होता है, एक कोण, दो कोण और ये 90 डिग्री का कोण होता है। और भुजा कितनी होती है? 3 होता है, 1 2 3। कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। तो त्रिभुज की भुजा एवं कोण के बीच जो संबंध होता है और उनका जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इसके बाद हम नया टॉपिक की ओर चलते हैं और उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति अनुपात। आइए जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है कि त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात का अध्ययन करना, वही तो मेरा त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। त्रिभुज के
अनुपातों का अध्ययन करना त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। यदि हम डायग्राम की बात करते हैं, ए बी सी यदि नाम देते हैं तो इसमें 6 वाला अनुपात बनता है। 6 वाला भुजाओं का अनुपात बनता है। चलिए देखते हैं कि 6 भुजाओं वाला अनुपात कौन कौन होता है। ए बी और ए सी, ए बी रेशियो ए सी, फिर ए बी रेशियो बी सी, ए बी रेशियो बी सी, फिर बी सी रेशियो ए सी, बी सी रेशियो ए सी, फिर बी सी रेशियो ए बी, बी सी रेशियो ए बी, फिर ए सी रेशियो ए बी, ए सी रेशियो ए बी, फिर ए सी रेशियो बी सी। ये हम त्रिभुज के 6 अनुपात को अध्ययन कर लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। चलिए जानते हैं कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात के उनके न्यून कोण के सापेक्ष के अध्ययन करना ही कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के उनके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करना इस अनुपात को कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अब हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति यानी एक समकोण त्रिभुज में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है और वो क्या क्या बनता है आइए जानते हैं। यदि हम एक समकोण त्रिभुज की बात करें और इनका नाम देते हैं ए बी सी। एक और समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वो कर्ण होता है और एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। जहां एंगल बनता है
वो आधार होता है। ये एंगल सी की बात है। यदि हम एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के सामने वाला जो भुजा होगा ये लंब होगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। और जहां थीटा बनता है, थीटा वाला का जो सामने वाला भुजा होगा वो आधार होगा। तो एक समकोण त्रिभुज में हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होता है। वो क्या होता है बच्चों? साइन, कॉस, टेन, कोसक, सेक, कोण। यदि हम त्रिकोणमिति ए कोण के सापेक्ष निकालते हैं तो उन्हें हम साइन ये बोलते हैं, कॉस ये बोलते हैं, टैन ये बोलते हैं, कोसक ये बोलते हैं, सेक ये बोलते हैं, कोट ये बोलते हैं। यदि त्रिकोणमिति अनुपात सी के सापेक्ष निकालते हैं तो उन्हें साइन सी बोलते हैं, कॉस सी बोलते हैं, टैन सी बोलते हैं, कोसक सी बोलते हैं, सेक सी बोलते हैं, कॉट सी बोलते हैं। यदि हम इनका साइन सी का अनुपात देखें तो साइन सी के लिए जो अनुपात बनेगा वो लंब बटे कर्ण बनेगा। लंब क्या है बच्चों? ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी। यदि cos सी की बात करें तो आधार बी सी बनेगा और कर्ण ए सी बनेगा। tan सी की बात करें तो लंब ए बी बनेगा और आधार बी सी बनेगा। कोसक सी क्या होता है बच्चों? साइन सी का उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब है जो हर है वो अंश में चला जाएगा और अंश हर में चला जाएगा, यानी ए सी बटा ए बी, ए सी बटा बी सी और बी सी बटा ए बी। अब हम साइन ए की ओर चलते हैं। त्रिकोण अनुपात कोण ए किस ओर चलते हैं? अब साइन ए की ओर चलते हैं। साइन ए, साइन ए के साइन ए का यदि हम रेशियो की बात करें तो लंब बीसी हो जाता है और कर्ण एसी हो जाता है। यदि हम cos ए की बात करते हैं तो आधार हो जाता है ए बी और कर्ण हो जाता है ए सी। यदि tan ए की बात करें तो लंब हो जाता है बी सी और आधार हो जाता है ए बी। तो कौशल ए जो होता है वो साइन ए का उल्टा होता है। साइन ए का उल्टा होने के कारण जो हर है वो अंश में चला जाता है और अंश हर में चला जाता है, यानी ए सी बटा बी सी, ए सी बटा ए बी और ए बी बटा बी सी। अब हम इन रेशियो को आज करने में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को आज करने में कोई दिक्कत ना हो। आइए उस शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात
को याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक ले आया हूं, और वो शॉर्ट ट्रिक है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का और कक्के बट्टे लाल। ये जो लाल बट्टे कर्म जो है ये साइन का रेशियो है, साइन थीटा का रेशियो है। लंब बटे कर्म कॉस थीटा का रेशियो है, और आधार बटे लंब ये tan थीटा का रेशियो है। और देखिए बच्चों, ये कर्व ऊपर चल गया, ये लंब नीचे चल गया। इसका मतलब है कि साइन का उल्टा हो रहा है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। ये इसका उल्टा हो रहा है, तो इसका सेक का कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और tan थीटा का भी उल्टा हो रहा है, तो ये कॉट थीटा। तो इस प्रकार बहुत ही लॉजिक ट्रिक से आप लोगों को याद करने में बहुत ही सरल हो गया। अब हम चलते हैं कुछ सूत्र, ताकि हम लोगों को लेसन में एक भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। त्रिकोण मिति सर्वसमिकाएं। साइन एक्स बार थीटा प्लस कॉस एक्स बार थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यदि कॉस एक्स बार थीटा का मान चाहिए तो 1 माइनस साइन एक्स बार थीटा होता है। यदि साइन एक्स बार थीटा का मान चाहिए तो 1 माइनस कॉस एक्स बार थीटा होता है। दूसरा, सेक एक्स बार थीटा माइनस tan एक्स बार थीटा बराबर 1 होता है। दोस्तों, यदि हमको सेक एक्स बार थीटा चाहिए तो 1 प्लस tan एक्स बार थीटा होता है। यदि हमको tan एक्स बार थीटा चाहिए तो सेक एक्स बार थीटा माइनस 1 होता है। तीसरी बात, कोसेक एक्स बार थीटा माइनस कॉट एक्स बार थीटा बराबर 1 होता है। यदि कोसेक एक्स बार थीटा चाहिए तो 1 प्लस कॉट एक्स बार थीटा होता है। यदि कॉट एक्स बार थीटा चाहिए तो कोसेक एक्स बार थीटा माइनस 1 होता है। और आप लोग को महत्वपूर्ण और कॉन्सेप्ट जानना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। ये त्रिकोणमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं। इन्हीं के माध्यम से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को सरल रूप से सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी मान हैं, कुछ ऐसे भी फॉर्मूले हैं बच्चों जो हमको और जानना है। आइए उस फॉर्मूले को जानते हैं कि वो फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों, सबसे पहले आपको साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा होता है।
सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा होता है और कोट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा होता है। और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। इतना जानने के बाद हम कुछ और महत्वपूर्ण फॉर्मूले की ओर चलते हैं। बच्चों ये सब महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, सारे बच्चे को उसको याद करना होगा। यदि याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यदि आप लोगों को सॉल्व करना है बच्चों तो इसको बढ़िया से तैयारी करना होगा। अब हम चलते हैं बच्चों, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। टाइम 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। और अब हम त्रिकोणमिति अनुपात का कुछ सारणी देखते हैं, क्योंकि ये सारणी क्वेश्चन में बहुत मदद करते हैं। इनके बिना हम किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात सारणी कैसे याद करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट ट्रिक लेकर आया हूं बच्चों। त्रिकोणमिति अनुपात सारणी। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cos थीटा। साइन थीटा यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यदि हम साइन 0 डिग्री का मान निकालें तो शॉर्ट ट्रिक्स खत्म बच्चों। 0 1 2 3 4 और सब में 4 से भाग दीजिएगा। 4 4 4 4 और सब में रूट लगा दीजिएगा। रूट 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 रूट। इसको काटेंगे तो 1 आएगा इसका आंसर। इसको काटेंगे तो √3/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0। इसका मतलब है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है,
साइन 30 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं। 0 1/2 1/2 √3/2 1। अब इसको उल्टा करके उठ सकते हैं। 1√3/2 1/2 1/2 0। अब tan थीटा का फॉर्मूला बताया था, sin थीटा बटा cos थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इसका अनुपात करते हैं तो 1/√3 आ जाएगा। इसका यदि अनुपात करते हैं तो 1 आ जाएगा। इसका यदि अनुपात करते हैं √3 आ जाएगा। इसका अनुपात करते हैं तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यदि हम tan 90 डिग्री का मान बताएं तो sin 90 डिग्री बटा cos 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का मान 1 और cos 90 डिग्री का मान 0। इसका मतलब है कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जहां q बराबर 0 ना हो। q बराबर 0 है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब ये अनडिफाइंड है। तो मैंने नॉट डिफाइंड कर दिया। इसको ही इसका सैंपल जो बोलते हैं बच्चों, वो नॉट डिफाइंड होता है। अब मैंने फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, इसलिए उल्टा करते जाइए। यदि कोसेक 0 डिग्री का मान निकालें तो क्या होगा बच्चों, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। cos 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। कोसेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा और कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा और कोसेक 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। cot थीटा का उल्टा होता है tan थीटा, तो यहाँ 0 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका उल्टा √3 हो जाएगा, इसका उल्टा 1 हो जाएगा, इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा और इसका उल्टा 0 हो जाएगा। sec थीटा का उल्टा cos थीटा होता है, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा और इसका उल्टा √2 हो जाएगा और इसका उल्टा 2 हो जाएगा और इसका उल्टा दोस्तों नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात का सारणी बहुत ही लॉजिक कॉन्सेप्ट के साथ याद कर चुकेंगे। तो बच्चों वीडियो इतना ही समाप्त होता है। यदि आप लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और चाहते हैं तो मेरा अगला वीडियो में आप लोग इंतजार करिए। मैं इतना ही वीडियो को खत्म करता हूं और सारे बच्चे बढ़िया तरीका से घर में पढ़ें और मेरे रतन क्लासेस चैनल पर सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।